दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग की आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, आपको आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा रीजनिंग का चैप्टर अभी चल रहा है, आपका अल्फाबेट चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड हाफ रिवर्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे सेकंड हाफ रिवर्स। जिन लोगों ने फर्स्ट हाफ रिवर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा। रीजनिंग का जो अल्फाबेट सेशन है सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्फाबेट सेशन जो पढ़ेगा तो उसमें बहुत से क्वेश्चन से कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन आपके अल्फाबेट से सॉल्व होते हैं, उसमें आपको ट्रिक नुमा लगेगा। आप पोजीशन अल्फाबेट प्लेस वैल्यू समझने का कोशिश करें। आपको वीडियो जितना भी रीजनिंग का अल्फाबेट सेशन आप पढ़ेंगे सभी यूजफुल आपके हैं। और आपको चैप्टर खत्म होने के बाद, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। RO पुलिस, UPSI, यूपी दरोगा, जितने भी आपके SSC बैंक रेलवे, जितने भी आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सबका आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर बाय चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सेकंड हाफ रिवर्स, द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध, ठीक है। जैसे हम लोगों ने प्रथम अर्धांश में आपको बताया गया था ए से लेकर यम तक अक्षर हम लोग क्या कर देते, अलग कर लिए थे। हम लोग सेकंड अर्धांश में यन से जेड तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेकंड अर्धांश में कितने कितने लेटर बचते हैं। प्रथम में 13 बचता है ए से लेकर यम तक, और यहाँ पे सेकंड अर्धांश में यन से लेकर जेड तक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यन O P Q R S T U V W X Y Z। तो कहने का मतलब हम लोग का सेकंड हाफ रिवर्स में इतने लेटर आते हैं। कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें भी 13 लेटर होते हैं। जैसे आपको बताया गया फर्स्ट हाफ रिवर्स में 13, क्योंकि टोटल 26 होते हैं। प्रथम अर्धांश में 13 लेटर होते हैं ए से एम तक, और सेकंड द्वितीय अर्धांश में एन से लेकर जेड तक होते हैं। अब हम इन लेटर को विपरीत क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे यन क्या करेंगे, यहाँ पे विपरीत लिखेंगे, तो जेड का विपरीत क्या होगा? यन होगा। यहाँ पे O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या किए, यन से जेड तक लिखे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करिए, इसकी ये जो लेटर लिखे हैं विपरीत क्रम में लिख दिए। तो अगर हम लोग यन से जेड को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो यन का विपरीत होगा जेड, ओ का होगा वाई, पी का होगा एक्स, क्यू का होगा डब्ल्यू, आर का होगा वी, एस का होगा यू, टी का। देखो, जैसे आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे टी जो है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड हाफ रिवर्स में द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध में कौन सा ऐसा लेटर है जो विपरीत लेटर लिखने पर बदलता नहीं है, तो यहाँ पे टी होता है। आंसर में क्या आता है हम लोग का? देखो, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको प्रथम अर्धांश पढ़ाए थे, वहां पे जी अगर हम लोग प्रथम अर्धांश के अक्षर उल्टे क्रम में लिखते हैं तो कौन सा लेटर नहीं बदलता, कौन सा अक्षर नहीं बदलता? उसमें जी नहीं बदलता, और सेकंड द्वितीय अर्धांश में टी नहीं बदलता। ये देखो, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप लोग समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे टी, और द्वितीय अर्धांश में टी नहीं बदलता, और प्रथम अर्धांश में जी नहीं बदलता, ठीक है। तो यहाँ पे टी हो गया, यू का एस हो गया, वी का आर हो गया, डब्ल्यू का क्यू हो गया, एक्स का पी होगा, वाई का ओ हो गया, जेड का एन हो गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, जो लोग पढ़े हैं, यहाँ पे सेकंड हाफ रिवर्स में क्या होता है, अगर आपका आंसर जो आएगा 14 से ज्यादा आता है, हम लोग 40 माइनस करते हैं। लेकिन हम लोग माइनस क्यों करते हैं, आज की टॉपिक में ये चीज आपको बताएंगे। बड़ी बड़ी कोचिंग आप जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ेंगे, उसमें बता देते हैं जल्दी, इसको क्यों करते हैं ये नहीं बताते। तो आपकी आज की क्लास में हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यन लेटर की बात करो, इसका प्लेस वैल्यू होता है 14, यहाँ पे ओ का होता है 15, इसका होता है 16, इसका होता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इतना सबको समझ में आ गया। हम लोग अब यन का प्लेस वैल्यू की बात करें, क्या होगा, यहाँ से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखो,
यहाँ पे हम लोग एन और जेड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल लेटर की बात करते हैं, तो कहने मतलब इन लोग का टोटल कितना आएगा। देखो यहाँ पे 14 और प्लस 26 है, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 40 आया। यहाँ पे इसका 40 आया। अब देखो इन दोनों की बात करो, ठीक है, यहाँ पे है 15 और 25, 5 5 10, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 40 आया। अब इसकी बात करो, ठीक है, यहाँ पे है 16 प्लस 24, 6 4 10, 2 1 3 1 4। अब इसकी बात करो, यहाँ पे है 17 प्लस 23, 7 3 10, 2 1 3 1 4। तो यहाँ पे इसकी बात करो, देखो सबका योग क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आर का 18 है और बी का 22 है, 8 2 10, 2 1 3 1 4, यहाँ पर भी 40 आया। अब इसकी बात करो, 19 है, 19 प्लस क्या लिखेंगे 21, 9 1 10, 2 1 3 1 4, यहाँ पर भी 40 आया। और यहाँ पर देखो कितना आता है 20 प्लस 20, इन सभी का टोटल यहाँ पर 40 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समझते हैं, यहाँ पे 21 प्लस 19, 9 1 10, 2 1 3 1 4, यहाँ पर भी 40 आया। और यहाँ पे इसकी बात करें कितना आ रहा है 22 प्लस 18, 8 2 10, 2 1 3 1 4 आ रहा है, 40 आ गया यहाँ पर भी। अब इसकी बात करें 23 प्लस 17, 7 3 10, 2 1 3 1 4, यहाँ पर भी 40 आया। और इसकी बात करें 24 प्लस 16, 6 4 10, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 40 आया। और यहाँ की बात करें 25 प्लस 15, 10 2 1 3 1 4, यहाँ पर भी 40 आया। और यहाँ की बात करें 26 प्लस 14, 6 4 10, 2 1 3 4। देखिए कहने मतलब इन दोनों जो सेकेंड हाफ रिवर्स है, समझ आ रहा है, हम लोग इस सभी को विपरीत क्रम में लिखे, विपरीत क्रम में लिखने बाद सभी लेटर को हम लोग उसका ऐड किए, तो कितना आ रहा है सभी का टोटल 40 40 40 40, सबका 40 आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को पढ़ाने का मकसद समझ रहे हैं आप लोग, इसको कितना बड़ा क्यों पता है। आप लोग सोचो सर क्वेश्चन क्यों नहीं होता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन में यही करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अगर आपका आंसर 14 से ज्यादा आता है, अगर आपका आंसर 14 से ज्यादा आता है तो किसमें बात करेगा, सेकंड हाफ रिवर्स, ठीक है, सेकंड हाफ रिवर्स हो जाता है। अगर आपका 14 से कम आता है तो वह फर्स्ट हाफ रिवर्स होता है, ठीक है। अगर आपका सेकंड द्वितीय अर्धांश का यानी क्वेश्चन उत्तरार्ध पूछेगा तो हम लोग 40 माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, सभी का एडिशन 40 आ रहा है, विपरीत करके हम लोग उसको सही लिखे फिर विपरीत करें, सबका योग आया 40, इसलिए हम लोग द्वितीय अर्धांश में अगर आपका आंसर 14 से ज्यादा आएगा तो हम लोग क्या करते हैं 40 घटा देते हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझ लिए हम लोग 40 क्यों घटाते हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिसको समझना है इसको नोट डाउन कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया आप लोग वीडियो को शेयर करें, जिसको यहाँ पे जो चीज पढ़ाया जाएगा आपको किसी भी चीज में यहाँ पे आपको जो बताएंगे कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कहीं से जो चीज पढ़ाएंगे उसमें कहीं भी उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक चीज को जो समझेगा वो एग्जाम लेवल तक आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ये आप लोग से मेरा वादा है। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग, ठीक है, सबको शेयर करिए, पहले आप लोग सबको ये चीज मिलना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में जितने भी आपको प्रॉब्लम है सबको आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी तो आपको रीजनिंग चल रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको शिद्दत से पढ़ाया जाएगा, कहीं पे किसी चीज का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो यही सब है, आप लोग थोड़ा और उन्नति करिए, जैसे कहने मतलब शेयर करिए, ठीक है। आप लोग से वादा है आप लोग को अच्छी लेवल पढ़ाया जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, अंग्रेजी वर्ण माला को अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय, तो जो पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको टाइप 2 भी पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत बोलो या उल्टा बोलो, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं से पांचवें
अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो यही आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या 1 है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो दाएं से बात किया है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दाएं से पांचवा बात किया है डैश, और बाएं से पूछ रखा है 3। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। देखो राइट और लेफ्ट है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे आंसर आएगा राइट से। यहाँ पे 5 में क्या होगा, 3 ऐड होगा, 5 3 8, राइट से कितना आ गया, 8 आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब लेफ्ट राइट से आया है, इसको हम लोग लेफ्ट बदलते हैं। लेफ्ट बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस 8 करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से आ गया क्या, यहाँ पे आगे उधार लिया, 17 में से 8 गई 9, यहाँ पे एक बच्चा है तो यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे 17 में से 8 गई 9, यहाँ पे एक बच्चा एक आ गया। लेफ्ट से आया 19, कितना आया, 19 आया। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज भी पढ़ाया गया, अगर आपका उत्तर, नोट लिखिए आप लोग, प्यारे दोस्तों आप लोग नोट लिखो, अगर उत्तर 14 से ज्यादा आए तो 40 घटाकर उत्तर देंगे। ठीक है, तो कहने वाला हम लोग द्वितीय अर्धांश की बात कर रहे हैं। कहने मतलब हम लोग प्रथम अर्धांश में क्या करते थे, अगर 14 ज्यादा आता था उसको हम लोग आंसर देते थे, लेकिन द्वितीय अर्धांश में ऐसा नहीं है। क्या है ऐसा, यहाँ पे अगर उत्तर 14 से ज्यादा आए तो 40 घटाकर उत्तर देते हैं। ठीक है, आंसर आ गया 19, ये क्या है, 14 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, लेफ्ट 40 माइनस 19। ठीक है, इसको घटाएंगे तो लेफ्ट से आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गई, आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गई, कितना आएगा, 2 आएगा। तो लेफ्ट से आया 21, लेफ्ट से 21 किसका आंसर होता है, यू का, अंडर 21, यू इज द राइट आंसर। देखो एक बार फिर समझ दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करते हम लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, राइट से 5 दिया तो राइट से 5 हो गया, डैश कर दिए, और बाएं से तीसरा तो डैश, लेफ्ट से तीसरा हो गया। तो हम लोग को मालूम है राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे राइट आएगा, क्यों, क्योंकि शुरू में राइट है, तो यहाँ पे 5 और 3 जोड़ेंगे, कितना 8 होगा, तो राइट से 8 आया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो राइट है तो उसको लेफ्ट में बदलते हैं, तो लेफ्ट से में बदलने के लिए 27 माइनस करते हैं, तो लेफ्ट बदले तो 27 में से 8 गई, कितना आया, 19 आया। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ऑफ रिवर्स यानी द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। इसमें क्या बताया गया, अगर आपका आंसर 14 से ज्यादा आए तो हम लोग क्या करते हैं, 40 घटा के उत्तर देते हैं। 40 क्यों घटाते हैं, अभी आपको बताया गया, क्योंकि अगर हम लोग द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखते हैं और जो सीधी क्रम में लिखे हैं, उन दोनों का योग जो आता है 40-40 करके आता है, इसीलिए हम लोग 40 को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, लेफ्ट से जो आया 19 उसको 40 से माइनस किए, तो यहाँ पे 21 आया। सबको मालूम है 20 किसका प्लेस वैल्यू है, यू का। तो कहने वाला क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा यू आएगा। जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यू आया है सबका सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं से छवें अक्षर के बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या दिया है, दाएं से छठा अक्षर, तो राइट से 6 लिख दिए, और दिया बाएं से 7, तो लेफ्ट से 7 लिख दिए। सबको मालूम है, बार बार आपको बता रहे हैं, अगर राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस होगा, अगर लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, अगर सेम यानी दायां दायां है तो माइनस होगा, अगर आपका बायां बायां है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे असमान है, मतलब समान नहीं है, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो आएगा राइट, 6 में 7 जोड़ोगे, 7 6 13 आ गया, तो राइट से 13 आया ना हम लोग का। इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में बदलते हैं। तो लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में 13 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पे माइनस किए, 7 में से 3 गए 4 आएगा, और 2 में से 1 गए 1 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग का आंसर जो आया कितना आया है, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो हम लोग देखो 14 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या 14 ही नेट एकदम आपका 14 आंसर आया है, तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर बनेगा 14 ही बनेगा। ठीक है, तो 14 किसका प्लेस वैल्यू है? यहाँ पे बात होता है 14 से कम और 14 से ज्यादा, तो एकदम नेट आया है ना, इसलिए हम लोग का यन क्या होगा, हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, यन इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब आपका आंसर जो आएगा वो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है दाएं से 8, राइट से 8 लेंगे और बाएं से 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट है, क्या होगा? प्लस होगा, तो राइट से यहाँ पे 8 में क्या होगा? 4 प्लस होगा, तो राइट से आएगा 12। ठीक है, तो हम लोग आंसर देंगे नहीं देंगे, इसको लेफ्ट में बदलेंगे। 27 में से अगर हम लोग क्या करें 12 माइनस करें तो कितना आएगा? लेफ्ट से 7 में से 2 गए आएगा 5 और 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे आंसर आया 15। ठीक है, लेफ्ट से कितना है? 15 आया है। हम लोग आंसर देंगे नहीं देंगे, क्योंकि आंसर क्या है? 14 से ज्यादा है। 14 से क्या है? ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं 40 घटा के आंसर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा लेफ्ट से 40 माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे घटेगा आएगा लेफ्ट से 10 में से 5 गई 5 आएगा और यहाँ पे 3 में से 1 गई 2 आएगा। तो 25 कौन सा लेटर होगा? तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? वाई होगा। वाई इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब 25 का जो प्लेस वैल्यू है वो वाई है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया वाई आया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो मेरे पास हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से बराबर अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बाएं से दे रखा है 12 और दाएं से क्या दे रखा है 8, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट है क्योंकि लेफ्ट से शुरू है, तो यहाँ पे 12 में 8 क्या होगा? ऐड होगा, तो कितना आता है? 12 8 20। लेफ्ट से 20 है, हम लोग आंसर देंगे नहीं देंगे, क्योंकि जो 20 है 14 से क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग 40 घटाएंगे। ठीक है, 40 में से 20 घटेगा तो हम लोग का आंसर आएगा लेफ्ट से 20 और इसका टी आंसर आएगा। ठीक है, तो जिसको किसको समझ नहीं आ रहा एक बार फिर समझिए। पूछा है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से बराबर अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा पूछा वैसा हम लोग लगाते हैं। दिया है बाएं से 12, तो लेफ्ट से 12 लिख लिए, डैश लिख लिए, फिर लिखा है दाएं से 8, तो यहाँ पे 8 से राइट 8 लिख दिए। सबको मालूम है, क्या मालूम है? अगर आपका पोजीशन लेफ्ट राइट रहेगा प्लस होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा पोजीशन, क्यों? क्योंकि लेफ्ट शुरू है, तो यहाँ पे लेफ्ट करके 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होगा, तो लेफ्ट से 20 आया। सबको मालूम है हम लोग क्या पढ़े हैं? सेकंड हाफ रिवर्स यानी द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध पढ़े हैं। इसमें नियम आपको बताया गया शुरू में, अगर आपका उत्तर 14 से ज्यादा आता है हम लोग 40 घटा के आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 40 में से 20 घटेगा तो आएगा 20। 20 किसका प्लेस वैल्यू है? टी। टी इज द राइट आंसर। कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का जो आंसर आएगा वो 20 यानी टी आएगा, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो मेरे पास हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? बोला है बाएं से 15, तो लेफ्ट से 15 और डैश लिखेंगे, दाएं से लिखेंगे 5। ठीक है, सबको मालूम है, क्या मालूम है? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट आए क्योंकि लेफ्ट में शुरू है, तो यहाँ पे 15 में 5 क्या होगा? ऐड होगा, तो लेफ्ट से आ जाएगा 20। ठीक है, क्या हम लोग 20 आंसर देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम लोग को मालूम है अगर हम लोग का आंसर 14 से ज्यादा आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 20 को घटाते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट 40 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट से आएगा 20। 20 अभी हम लोग को आंसर दिया, टी इज द राइट आंसर। जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर टी आया है उन लोग का आंसर सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से ग्राम्य अक्षर के दाएं से छठा अक्षर क्या होगा। यहाँ पे लिखिए छठा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बाएं से 11, तो लेफ्ट से हो जाएगा 11, और दाएं से क्या है 6 है, तो राइट से 6 लिखेंगे। ये हम लोग को मालूम है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होता है प्लस, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा 11 में प्लस 6 ऐड करोगे तो लेफ्ट से आएगा 17 आएगा। तो हम लोग आंसर 17 देंगे नहीं देंगे, क्योंकि सबको मालूम है हम लोग द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर अगर आपका 14 ज्यादा आता है तो यहाँ पे 40 में से जो भी आए उसको घटा देंगे। यहाँ पे आया था 17, तो यहाँ पे हम लोग 40 में 17 घटाते हैं तो आता है 10 में से 3 गई 7 गई 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 में से 1 गई 2, 23 आया। ठीक है, 23 किसका है, बोलो बोलो, 23 किसका प्लेस वैल्यू है, टी, 21 हो गया यू, और 22 हो गया वी, यानी डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द राइट आंसर। कहने वाले जिन लोगों का आंसर डब्ल्यू आया है उन लोग का आंसर सही है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा वो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप ये हैं जो क्वेश्चन लास्ट है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ाने क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। जितना आपको जरूरत है, जितना आपको कंफ्यूजिंग नहीं है, उसको आपको कंफ्यूजिंग दूर करते आपको पढ़ाया जा रहा है। किसी भी चीज में आप जितना भी 7 क्वेश्चन आपको इस टाइम बता रहे हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग दिमाग में भूलेंगे नहीं। आप लोग से मेरा ये वादा है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दिया क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते दे रखा है बाएं से 16, तो लेफ्ट से 16 लिखेंगे और दाएं से लिखेंगे। दाएं से दे रखा है 3, तो आपको सबको मालूम है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे 16 में 3 क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे लेफ्ट इसलिए आया क्योंकि शुरू में लेफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 19 आएगा। क्या हम लोग लेफ्ट से 19 आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं, यानी द्वितीय अर्धांश पढ़ रहे हैं। इसमें क्या लॉजिक है, अगर आपका आंसर 14 ज्यादा आता है तो हम लोग 40 घटाते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट से आएगा 40 माइनस 19, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 में से 9 गई तो आएगा 1, और यहाँ पे 3 में से 1 गई आएगा 2, तो लेफ्ट से आया 2, मतलब हम लोग का आया लेफ्ट से 21। यू इज द राइट आंसर। कहने मतलब अंडर 21। आपको समझ में आ रहा है। जितने भी प्यारे दोस्तों हैं सभी लोग प्यारा प्यारा कमेंट करें जिन लोगों को समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप लोग वॉच करिए। आगे कल की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे टाइप 2 सेकंड हाफ रिवर यानी द्वितीय अर्धांश या पूर्वार्ध का। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।